आजकल के लोग अपने बच्चियों को भेजते हैं, तो अगर बिटिया रोवे लागी, रोइबे करते बिटिया, जब घर छूटत है तो रोना ही पड़ेगा। तो जब रोती हैं तो बपुआ का कहते काहे डरात है रे, जा। अगर वो आँखी उठे तो के सारे का आँखी फोड़ दे, अगर तनको बोली तो का तो सारे कत्ल करा दे, चाहे 10 बीघा बिकाए जा, जा डराए ना। तो आज बिटिया का पहलवान बनाए पठवत है, तो घर जन्नत बनेगा कि वो अखाड़ा बनेगा है? कितना अच्छा इंसान था कि अपनी बच्ची को वसीयत कर रहा है, मेरी बेटी शौहर के घर जा रही हो, मुसीबत के दिन भी ज़िंदगी में आएंगे तो सब्र करना, और खुशी के दिन आएंगे तो खुदा का शुक्र अदा करना है? शौहर जालिम मिल गया, मारने लगा, लेकिन मार खाती रही, सब्र करती रही, कुछ दिन गुजारा कि शौहर के मिजाज से वाकिफ़ हो गई। तो जौन में शौहर के मिजाज वही मेरू कामों करेला। तुम उसी के साथ रहोगे जिससे तुम मोहब्बत करोगे। बेशक। तो इंशाअल्लाह हम नबी से मोहब्बत करते हैं, हमारा आपका हश्र भी उन्हीं के साथ होगा। अब खामोशी इख्तियार करो भाई। अब सब निज़ामुद्दीन भाई आप भी बैठ जाइए, वरना ये बच्चे न सुनेंगे न सुनने देंगे। हो सकता है इनके घर वाले ना आए हों, पैठे देने की जाओ, न सुनो न सुने दियो। बच्चे सब घर की तहजीब होते हैं, बच्चों की तहजीब देखकर घर की तहजीब का अंदाज़ा लग जाता है। देखा जाता है कुछ घर में मेहमान आते हैं और घर वाले खाने के लिए चीज़ रखते हैं, तो मेहमान देखते रहा था, लड़का हपाहप उठा लेते। कुछ मेहमान ऐसे हैं जब चलने लगते हैं तो बच्चों को पैसा देते तो नहीं पकड़ते। घर की तहजीब होती है, बहुत कोशिश करेगा मेहमान तब हो न पकड़ी हैं। अपने अब्बा को देखिए, अम्मी का देखिए कि बाहर से अगर कुछ इजाज़त मिले तो पकड़ ली। और कुछ घर ऐसे हैं कि मेहमान जाते तो कि जेब में हाथे खोंस देते हैं, तो मजबूरन बेचारे को देना पड़ता है। बच्चे घर की तहजीब होते हैं। ऐ लोगों, हज़रत हाफिज़ व कारी मोहम्मद शाबान सल्लल्लाहु ने फ़ोन किया, मैं हाजिर हुआ। खाने के लिए निज़ामुद्दीन भाई के यहाँ गया तो उन्होंने कहा मैंने भी बहुत ज़ोर लगाया है, सब ने ज़ोर लगाया, अपने नबी का जलसा सजाया है। सहाबे किराम जब किसी जंग में जाते थे तो सबसे पहले यही कहते थे, जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे। बेशक, सुभान अल्लाह। जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये होगा न हमसे हरगिज़, नबी का जाहो जलाल देंगे। बेशक, सुभान अल्लाह। नबी की अज़मत का हम सौदा नहीं कर सकते, जान का सौदा कर सकते, माल का सौदा कर सकते, लेकिन नबी की अज़मत का परचम हम कभी झुकने नहीं देंगे। इसके लिए सहाबे किराम ने जंगें लड़ी, जानें दी, लेकिन जो परचम इस्लाम मेरे नबी लेके आए थे उसको ऐसा बुलंद किया कि आज 1400 साल गुजर गए, वो परचम इस्लाम अल्हम्दुलिल्लाह आज भी बुलंद है और इंशाअल्लाह क़यामत तक बुलंद रहेगा। तो खुशनसीब हैं आप लोग कि आप लोगों ने इतना अच्छा जलसा सजाया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का शरीफ में पैदा हुए। बहुत से लोग तो यही नहीं जानते, अगर पूछो पैगंबर कहाँ पैदा हुए तो कहीं है अजमेर शरीफ में, उनका अजमेर याद है सिर्फ। हुजूर हमारे तुम्हारे मक्का शरीफ में पैदा हुए।
हर बच्चे पैदा होते हैं तो पैदा होने के बाद रोते हैं तो मालूम होता है कि हाँ है सही सलामत। और हुजूर पैदा हुए तो हुजूर की माँ हज़रत आमना फरमाते हैं कि मेरा बेटा मोहम्मद जब पैदा हुआ तो सजदे की हालत में पैदा हुआ। बेशक सुभान अल्लाह। सर सजदे में है, होंठ हिल रही हैं। हज़रत आमना कहते हैं मैंने कान लगाया तो मेरे बेटे मोहम्मद के लब से ये आवाज़ आ रही थे, रब्बे हबली उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। बेशक पैदा हुए तो हमारी तुम्हारी याद लेके पैदा हुए। रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए। रब ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातो वस्सलाम। बेशक सुभान अल्लाह। पैदा हुए तो नाफ कटी हुई थी, आज तो चमन्नी आवत है नाफ काटे, कटी हुई पैदा। खतना भी सरकार का खतना शुदा पैदा हुए, खतने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। और हुजूर के बदन से खुशबू, ऐसी पाकीदा खुशबू आ रही थी कि हज़रत आमना का बयान है कि ऐसी खुशबू मैंने कभी दुनिया में पाई ही नहीं। बेशक ने पूरा दूध हज़रत हलीमा सादिया का पिया। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम बन के पैदा हुए। हुजूर के पैदा होने से ही पहले हुजूर के अब्बा हज़रत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया। इसीलिए अल्लाह कुरान में फरमाता, अलम यजिदका यतीमन फआवा, ऐ महबूब क्या तुमको यतीम नहीं पाया तो मैंने अपनी पनाह दे दिया। बेशक यतीम बनकर पैदा हुए। इसीलिए अरब में बच्चे अपने घर का दूध कम पीते थे, देहातों में जाके दूध पीते थे। किराए पर औरतें ले जाती थी, दूध पिलाती थीं। हुजूर को भी ले गई हज़रत हलीमा सादिया। तो हलीमा का बयान है कि जब मैं मोहम्मद को लेके गई तो मैंने अपने घर में कभी चिराग नहीं जलाया, मोहम्मद की बरकत से मेरा घर हमेशा रोशन रहता था। जो बकरियां दुबली पतली थी, दूध नहीं देती थीं, अल्लाह ने नबी की बरकत से बकरियों के थनों को दूध से भर दिया। हलीमा कहते हैं कि जब मैं मोहम्मद को अपने गोद में लेके दूध पिलाती तो जैसे जैसे इधर उधर हाथ करते वैसे वैसे आसमान का चांद भी चला करता था, जैसे ऐसे वैसे चला करता था। आला हज़रत फरमाते हैं कि चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में। बेशक सुभान अल्लाह। महद माँ की गोद को कहते हैं। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, और क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। बेशक सुभान अल्लाह। क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। आज कुछ लोग हैं जो कहा थे उन्हों इंसान हम हूँ इंसान, उन्हों इंसान हम हूँ इंसान। नबी की बराबरी कोई नहीं कर सकता। अल्लाह ने नबी को वो मकाम अता फरमाया था कि जिनकी कोई मिसाल नहीं।
और उनकी मिसाल कोई कैसे कर सकता? उनके निकाह में रहने वाली औरतों का कोई मिसल नहीं। 11 औरतें हुजूर के निकाह में आईं तो उनका भी कोई मिसाल नहीं। कुरान कहता, मैं नहीं कहता। कुरान करीम सूरह अहज़ाब के अंदर अल्लाह फरमाता है, या निसा अन्नबी, ए नबी की बीवियों, लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसा, हरगिज़ हरगिज़ तुम्हारी तरह दुनिया की कोई औरत नहीं हो सकती। बेशक। जब नबी की औरतों की तरह कोई नहीं तो नबी की तरह कोई कैसे हो सकता? हाँ? बहुत मकाम बुलंद फरमाया है अल्लाह ने अपने नबी का। ये आसमान इतना ऊंचे है और फलक और अर्श सातों फलक के ऊपर है, इतनी बुलंदी पर हैं, लेकिन ये सब चक्कर में हैं, हैरत में हैं कि हम इतने बुलंदी पर हैं और मोहम्मद का मर्तबा कितना ऊंचा है हमको पता भी नहीं। आला हज़रत फरमाते हैं कि अर्श के अक़ल दंग है, चरख में आसमान है। बेशक, सुभान अल्लाह। अर्श की अक़ल दंग है, चरख में आसमान है, और जाने मुराद अब किधर, हाय तेरा मकान है। बेशक, सुभान जाने अल्लाह। मुराद अब किधर, हाय तेरा मकान है। ऐसे नबी की महफिल में हम आप आए हैं। अल्लाह ताला ने उन्हें नूर बना के पैदा फरमाया। 6वें पारे की आयत है, अल्लाह फरमाता, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, तहक़ीक़ के तुम्हारे पास अल्लाह का नूर आ गया। और नूर से मुराद है कौन? कुरान की बहुत बड़ी तफसीर की किताब है जलालैन शरीफ, तो जलालैन शरीफ में लिखा है कि नूर से मुराद है कौन? तो कहते हैं ऐ हुवन नबिय्यो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नूर से मुराद वो नबी ही हैं, हुजूर नूर हैं। और ऐसे नूर कि हुजूर की औलादें भी नूर हैं। हुजूर की बेटियां कितनी थीं, बेटे कितने थे? 3 लड़के 4 लड़कियां। और ये भी याद रखो, हुजूर की 11 बीवियां थीं, 11 बीवियों में से एक ही बीवी से बच्चे पैदा हुए। वो बीवी कौन है? हज़रत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु अन्हा, जो 40 साल की थीं और अल्लाह के रसूल 25 साल के। 25 साल की जवानी में हुजूर का निकाह हज़रत खदीजा से हुआ, जो खदीजा 40 साल की थी और बेवा थी। एक मर्तबा नहीं, 2 मर्तबा बेवा हुई। एक मर्तबा हाला से निकाह हुआ, 2 बच्चे पैदा हुए कि हाला का इंतकाल हो गया। फिर हज़रत खदीजा का निकाह अतीक से हुआ, अतीक से एक बच्ची पैदा हुई और फिर अतीक का इंतकाल हो गया। खदीजा फिर बेवा हो गई। तो उन्होंने दिल में ठान लिया कि अब शादी नहीं करूँगी। 2 मर्तबा किया, दोनों मर्तबा बेवा हो गई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत नेक थी, बड़ी खूबसूरत थी, बड़ी दौलतमंद थी। बड़े बड़े लोगों ने निकाह का पैगाम पहुँचाया। खदीजा ने कहा ना, अब निकाह नहीं करूँगी, 2 मरतबा बेवा हो चुकी हूँ, 3रा निकाह नहीं करूँगी। लेकिन मेरे पैगंबर, देखो आज हम लोग तो दूसरों के लिए बोझ बन जाते हैं। जैसे पीर लोग हैं, पीर जैसे गल्ला घटी घरे खाना घटी व मुरीदन में दौरा करे शुरू कर दे। मुरीद पर आजकल पीर बोझ बन जाते।
पीरों को नबी की ज़िंदगी याद नहीं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी पर बोझ नहीं बने, बल्कि मक्का में किसी तिजारत वाले का सामान ले लेते और मुल्क शाम चले जाते और उनका माल बेचकर वापस लाते, पूंजी भी देते, नफ़ा भी देते। तब वो दुकानदार हुजूर को कुछ उसी में से मजदूरी दे देता, उसी मजदूरी से रसूलुल्लाह अपनी ज़िंदगी गुजारा करते थे। लेकिन जिसका माल लेके जाते थे नफ़ा बहुत होता। तो हज़रत खदीजा भी बड़ी दौलतमंद थी, बेवा हो चुकी थी, कोई माल बेचने वाला था नहीं। तो हज़रत खदीजा ने भी हुजूर के पास पैगाम भेजा, कहा मोहम्मद तुम दूसरों का माल बेचते हो, ज़्यादा ज़्यादा नफ़ा ला के देते हो, मेरा भी माल बेच दो। हुजूर ने कहा दे दो। खदीजा का माल हुजूर ने लिया और मुल्क शाम हुजूर लाद करके गए। खदीजा ने अपना एक ग़ुलाम भी साथ में कर दिया मैसरा को कि तुम भी जाओ साथ में। हुजूर खदीजा का माल तिजारत लेके मुल्क शाम गए और चंद ही दिनों में वो माल बेचकर मक्का वापस हुए। काफ़िले वाले आते जाते थे, काफ़िला वालों ने बताया कि आज मोहम्मद मक्का आने वाले। तो खदीजा अपने घर की छत पर चढ़ गईं और रास्ता देखने लगी मुल्क शाम का कि आज मेरा माल बेचकर मोहम्मद आ रहे होंगे। रवायतों में आता है कि खदीजा अपने छत पे खड़ी देख रही थी कि अल्लाह के रसूल दोपहर का वक्त था, मुल्क शाम से जब मक्का आए तो बड़ी तेज़ धूप थी, गर्मी सख्त थी। लेकिन खदीजा ने देखा कि मोहम्मद के ऊपर बादल का टुकड़ा साया किए हुए है, जैसे जैसे बढ़ते वैसे वो बादल भी बढ़ता रहता है। सारी दुनिया धूप में, लेकिन मोहम्मद बादल के साए में आते हैं। जब खदीजा ने नबी करीम का मौजिज़ा देखा तो दिल में नबी की मोहब्बत पैदा हो गई। हुजूर आए और हिसाब दिया। खदीजा का बयान है, खुदा की कसम कभी भी मुझे ज़िंदगी में वो नफ़ा नहीं मिला जो मोहम्मद ने ला के दिया। फिर अपने ग़ुलाम मैसरा को अलग लेके गईं। कहती हैं बेटा एक बात मैंने देखी है। कहा क्या? कहा तुम लोग आ रहे थे दोपहर में, पूरी दुनिया में धूप, और मोहम्मद आ रहे थे तो उनके सर पे बादल का टुकड़ा चल रहा था साया किए हुए। तो मैसरा ग़ुलाम ने कहा आपने आज ही देखा? खुदा की कसम मैंने तो पूरा महीना मुल्क शाम में देखा कि कभी धूप में रहे ही नहीं। बेशक सुभान अल्लाह। हमेशा बादल इनके ऊपर साया किए रहता था। खदीजा के दिल में और बात बढ़ गई। अब तक निकाह से इनकार कर रही थी, लेकिन जब मेरे नबी का मौजिज़ा देखा तो खदीजा ने पैगाम भेजा। एक लड़की थी नफीसा, नफीसा से कहा नफीसा जाओ हुजूर के दरबार में और मेरी तरफ से पैगाम दे दो। जाके कह दो खदीजा का बयान है, या मोहम्मद क़द रग़िबतु फ़ीका, ऐ मोहम्मद मैं तुम्हारे निकाह में आना चाहती हूँ। बेशक सुभान अल्लाह। बड़े बड़े लोगों ने निकाह का पैगाम भेजा, लेकिन नबी ने ठुकराया और खदीजा ने निकाह का पैगाम भेजा। तो ऐ नौजवानों ज़रा नबी की ज़िंदगी देखो, 25 साल की जवानी थी, लेकिन जब खदीजा ने निकाह का पैगाम भेजा तो हुजूर ने फरमाया जाके कह दो खदीजा से कि अभी दुनिया में मेरे माँ बाप तो नहीं हैं, मैं यतीम बन के पैदा हुआ और 6 साल के बाद मेरी आमना माँ का भी इंतकाल हो गया। जाके खदीजा से कह दो मैं तो यतीम बन के पैदा हुआ, न मेरे बाप हैं न मेरी माँ है, लेकिन अभी इसी दुनिया में मेरे चचा ज़िंदा हैं। हज़रत अमीर हमज़ा भी हैं, हज़रत अब्बास भी हैं, अबू तालिब भी हैं, सब मेरे चचा हैं। जाके खदीजा से कह दो कि मैं अपने चचा लोगों से पूछूंगा, अगर वो लोग राज़ी होंगे तो हो सकता।
सरकार ने खुद से कोई फैसला नहीं किया। और आज हमारे नौजवानों का आलम यह है कि अगर कोनो बिटिया तनी मुस्कियाई बोली भले के भाग्य बम्बई चले गए दिल्ली, बप्पा यहाँ तूरे जाते हैं, हाँ घर कुड़ुक्की होते है और बाहर लिए पड़े हैं। ऐसे नौजवान जो ऐसी लड़कियों के इशारे पर लेके जाते हैं, शादी करते, जिंदगी भर वो रोते ही रहते हैं। कभी खुशी की जिंदगी नहीं मिलती उनको। ऐ नौजवानों, रसूलुल्लाह की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूने अमल है। दुकान बंद कर दो भैया, मिला दे दुकानदारी हुई है का। सरकार ने फरमाया जाके खदीजा से कह दो मेरे माँ बाप तो नहीं लेकिन हमारे चचा लोग मौजूद हैं, उनसे पूछूंगा, वो जैसा कहेंगे वैसा होगा। ऐ नौजवानों, अगर आज भी कोई लड़की तुम्हारे निकाह में आना चाहती हो तो खुद से इकरार न करो बल्कि अपने माँ बाप की मर्ज़ी पर छोड़ दो। माँ बाप की मर्ज़ी से जब निकाह होगा तो अल्लाह ताला तुम्हारे निकाह में बरकत करेगा, खुशहाली की ज़िंदगी तुम्हें मैसर होगी। माँ बाप की दुआएं शामिल हाल होती हैं। बहरहाल हुजूर ने फरमाया जाके खदीजा से कह दो अब्बा तो नहीं है, अम्मी नहीं है, लेकिन चाचा लोग हैं। हुजूर गए, अपने चाचा लोगों को बुला के मीटिंग किया और खदीजा की बात रखी। तो हुजूर के बड़े चाचा अबू तालिब खड़े हो गए। कहा मेरे भाइयों, जैसे मेरा भतीजा बेमिसाल है उसकी कोई मिसाल नहीं, ऐसे अरब की दुनिया में खदीजा औरत भी बेमिसाल है। लिहाजा ये निकाह का रिश्ता मैं मंजूर करता हूँ। और सारे भाई राज़ी हो गए। तो अबू तालिब ने मेरे नबी का निकाह पढ़ा और अपनी तरफ से महर अदा किया और खदीजा हुजूर के निकाह में आ गई। अच्छा, आप गौर करो कि हुजूर 25 साल के नौजवान थे, पहली शादी बेवा से किया। आवाज़ अगर कोनो आदमी के बेवा से अगर शादी करे टेम आ जाए तो आदमी डराते कहते ना ही यार फलनवा के शादी के निकाह भरा वो मरी का रहा है, हमू के लिए हमू मरी जी। बेवा औरतों को मनहूस समझते हैं। लेकिन अब गौर करो कि मेरे नबी ऐसे खूबसूरत और पहला निकाह बेवा से किया, क्यों? जबकि अरब की लड़कियां रसूलुल्लाह के निकाह में आने के लिए परेशान थीं, लेकिन पहला निकाह बेवा से किया, क्यों? हमारी आपके तालीम के लिए, तालीम उम्मत के लिए। अल्लाह का फरमान भी कुरान हकीम में वनकिहुल अयामा मिनकुम, ऐ लोगों उस औरत से निकाह कर लो जो औरत तुम में बेवा हो जाए। बेवा बेसहारा हो जाती है, गमगीन रहती है। मेरे बंदो, तुम बेवाओं को अपने निकाह में ले करके उन्हें भी खुशहाली की ज़िंदगी मैसर कर दो। हाँ, उन्हें भी ज़िंदगी खुशी की मैसर हो जाए। मेरे नबी ने सबसे पहला निकाह खदीजा से किया और थी बेवा, लेकिन हुजूर के निकाह में पहुंची तो सुकून का ज़रिया बन गई। ऐसा सुकून का ज़रिया बनी, जब उधर थे तोड़ कर आओ था नाला, सुकून की ज़िंदगी बन गई खदीजतुल कुबरा। तो 15 साल तक सरकार गारे हिरा में रहे। हिरा एक पहाड़ी है मक्का से 4 किलोमीटर दूर। वहाँ गार में जाकर सरकार इबादत करते थे तो हज़रत खदीजा खाना पानी लेके जाती थी। 4 किलोमीटर पैदल चलती थी और फिर पहाड़ी पे चढ़ के अपने शौहर को खाना देती थी। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, मुसलसल 15 साल तक। और जब 15 साल पूरे हुए, 40 साल की उम्र सरकार की हुई ज़ाहिरी दुनिया में, तो कुरान की पहली आयत नाजिल हुई। कुरान पूरा हुजूर पे नाजिल हुआ। पहली आयत नाजिल हुई, हज़रत जिब्रील आए और उन्होंने कहा इक़रा, पढ़ो।
हुजूर ने फरमाया मा अना बेकारिन, मैं पढ़ने वाला नहीं। फिर कहा इकरा पढ़ो, हुजूर फरमाते मा अना बेकारिन, मैं पढ़ने वाला नहीं। तीसरी मर्तबा जिब्रील ने हुजूर को अपने सीने से लगाया और कहा इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, ऐ नबी उस रब का नाम पढ़ो जिसने तुम्हें पैदा किया। तो हुजूर ने पढ़ना शुरू किया और जिब्रील कुछ आयतें पढ़ा के चले गए। अब सरकार पर घबराहट हुई तो सरकार हिरा से आए घर, और घर में आके कहते हैं ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी या खदीजा, ऐ खदीजा मुझे चादर ओढ़ा दो, मुझे चादर ओढ़ा दो। लक़द खशीतु अला नफ्सी, मुझे अपनी जान का डर लग रहा है। कुरान नाजिल हुआ था और कुरान के बारे में कुरान ही में लिखा, अल्लाह कहता है लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन, अगर इस कुरान को मैं किसी पहाड़ पर उतारता लरअयतहु ख़ाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह, तो ऐ लोगों तुम उस पहाड़ को अल्लाह के डर से टुकड़ा टुकड़ा देखते। बर्दाश्त नहीं कर पाता पहाड़, लेकिन ऐसा कुरान मेरे नबी पे नाजिल हुआ तो हुजूर को तकलीफ़ हुई। तो बीवी से कहते खदीजा जल्दी करो, चादर ओढ़ाओ, चादर ओढ़ाओ, मुझे डर लगता है। 15 साल तक खाना ले ले जाके खिलाया, अब आज हुजूर आए हैं तो तकलीफ़ बयान कर रहे हैं। खदीजा ने क्या जवाब दिया था? आजकल की औरतें हुई थी तो कहती और बेर बेर हुआ जाओ, और जाओ रोजे रोज, भर पाओ, कहती कि नहीं कहती? लेकिन वारे खदीजा, क्या नबी की शरीक हयात हैं, 15 साल तक ले ले जाके खाना पानी खिलाया और वहाँ से सरकार सेब संतरा लेके नहीं आते थे। लेकिन खदीजा बारहा खिदमत करती रहीं और जब तकलीफ़ सुनाई तो खदीजा सुकून की बोली बोलती हैं। बुखारी शरीफ की हदीस में खदीजा ने कहा था कल्ला वल्लाहि ला युख़ज़ीक अल्लाहु अबदा, हरगिज़ नहीं, अल्लाह की कसम आप कभी ज़लील नहीं हो सकते, आप कभी रुसवा नहीं होंगे, क्यों घबरा रहे हो? इन्नका लतसिलुर रहमा, इसलिए कि तुम लोगों पर रहम किया करते हो। जब रहम करते हो तो अल्लाह आपको ज़लील कहाँ करेगा? वतहमिलुल कल्ला, और कमज़ोरों का बोझ लाद लाद के उनके घर पहुँचाते रहते हो। किसी कि आदमी को देखते बोझा लिए जा रहा है, गरुआ है, तो सरकार उसके बोझ को अपने सर पर रख करके उसके घर पहुंचा देते थे। अब आज हमसे लोगों से अगर कोई झोला लदाए दे तो हमारे लोगन माथा ठनक जी कि बताओ हम मौलाना हो गए थे कि हमका झोला लदाए है, और सरकार बोझ लाद के जाते थे। किसी कमज़ोर को देखते तो बोझ ले लेते, उसके घर पहुंचा देते बग़ैर मजदूरी के। तो खदीजा कहते हैं कि जब आपका अखलाक इतना अच्छा है, फिर आगे फरमाती हैं वतक्सिबुल मादूमा, और यतीमों और बेवाओं को आप कमा कमा के खिलाते हो तो अल्लाह आपको रुसवा कैसे करेगा? वतक़रिद दैफ़ा, और आप मेहमानों की इज़्ज़त करते रहते हो। वतईन अला नवाइबिल हक़्क़ी, और हक़ मामले पर तुम दूसरों की मदद करते हो। जब आपका अमल इतना अच्छा है तो अल्लाह आपको कभी रुसवा नहीं करेगा। ये है खदीजा कि 15 साल तक खाना पानी ले ले जाके दिया, और जब मुसीबत में देखा तो सुकून की बोलियां भी खदीजा बोल रही हैं। उन्हीं खदीजा से 2 लड़के पैदा हुए, मोहम्मद और तय्यब ताहिर, भी किसी रवायत में आया नाम तय्यब ताहिर। और एक बांदी थी सरकार की मारिया किब्तिया, उनसे एक लड़के पैदा हुए इब्राहीम। ये तीनों बच्चे बचपन में इंतकाल कर गए। और खदीजा से 4 बच्चियां पैदा हुई, 2 लड़के और 4 लड़कियां, और बाकी 10 बीवियों से एक बच्चे भी नहीं हुए सरकार के। खदीजा सरकार को बहुत चाहती थी,
इसीलिए जब खदीजा का इंतकाल हुआ, सरकार 50 साल के हो गए, 10 साल हुजूर की खिदमत में रहीं। हुजूर की उम्र नहीं, खदीजा की उम्र, हुजूर की उम्र 50 साल की हो गई, तो 25 साल खदीजा हुजूर के निकाह में रही। और जब खदीजा का इंतकाल हुआ, उसी साल हुजूर के दादा हुजूर के चचा अबू तालिब का भी इंतकाल हुआ, तो सरकार को बहुत गम हुआ। इसीलिए इस्लाम में उस साल का नाम है आमुल हुज़्न, यानी गम का साल, कि सरकार की सबसे मुशफ़िक़ा बीवी भी दुनिया से चली गई और सरकार के बड़े रहम दिल चचा भी दुनिया से चले गए उसी साल। तो सरकार ने फिर दूसरी शादी की हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से। आयशा जवान थी, हुजूर के घर पहुंची तो आयशा का बयान है कि हुजूर हमारे साथ बिस्तर पे लेटते, तो जब करवट बदलते तो कहते थे हाय मेरी खदीजा, इधर करवट बदलते तो कहते थे हाय मेरी खदीजा। हज़रत आयशा चिढ़ गई। सवत में कभी बनती नहीं है। बोलो जी, दुई निकाह की ही सो के जू से पूछो। हमारे एक दोस्त हैं, दुई निकाह की ही, एक दिन मदरसा में पहुँचे तो उनके कुर्ता उर्ता सब फाट और ये मेर हम हैं जैसे भैंसा हम पत है। हम लोग कहें का भोजा है न पूछो। आज नहीं कि अपनी तरफ खींच रही थी, पुरन की अपनी तरफ खींच रही थी, कुर्ता तक फाट गया, बहुत हालत ख़राब हो गई। सवत में कम बनती है। हज़रत आयशा रसूलुल्लाह के बिस्तर पे हैं और हुजूर अपनी बीवी खदीजा को याद कर रहे हैं, तो आयशा को तकलीफ़ हुई। कहते हैं अल्लाह के रसूल, जब देखो तो आप बुढ़िया की याद करते रहते हो। हाय खदीजा, हाय खदीजा, मैं जवान हो कि आपके बिस्तर पे लेटी हूँ और आप बुढ़िया की रट लगाए रहते हैं। तो सरकार ने क्या जवाब दिया था? सरकार ने फरमाया था आयशा सुन लो, मैं खदीजा को कभी नहीं भुला सकता। क्यों? इसलिए कि जब लोगों ने मुझे सताया तो खदीजा ने अपना सारा माल मेरे ऊपर खर्च कर दिया। दूसरी वजह यह है कि जब दुनिया वालों ने मुझे झुठलाया कि तुम नबी नहीं हो, तो सबसे पहले खदीजा ने मुझे अल्लाह का नबी माना। और तीसरा एहसान खदीजा का यह है कि अल्लाह ताला ने खदीजा के पेट से मुझे औलादें अता की हैं। इसलिए मैं खदीजा को कभी भुला नहीं सकता। सरकार अपनी बीवी खदीजा का एहसान मानते थे कि अल्लाह ने उनके पेट से हमें औलादें दी हैं। लोगों, आज भी तुम अपनी बीवियों का एहसान मानो। तुम समझते हो कमा कमा के खिलाते मेरा एहसान है? एहसान औरतों का है कि इनकी वजह से हमारा घर मिसले जन्नत भी बन जाता और इनकी वजह से हम साहिबे औलाद हो जाते हैं। अगर औरतें न हो तो गुडुआ पपुआ कहाँ से लई हो? कोनो दुकान जहाँ बिकात हो। आज जो मोछों पे ताव है कि हम फलाने के अब्बा हैं, फला मेरा लड़का है, ये औरत का एहसान है। औरतों का एहसान मानो मेरे नबी ने एहसान माना है कि इनकी वजह से अल्लाह ताला हमें औलाद देता है। हज़रत उमर फारूक आज़म कहा करते थे कि लोगों, औरतों के बहुत एहसान हैं। पहला एहसान तो औरत का यह है कि उसकी वजह से हमारी निगाहें ज़िना से बचती हैं। जब बीवी घर में है तो आदमी गुनाह से बचता है। हज़रत उमर फरमाते हैं औरत का दूसरा एहसान ये है कि वह हमारी अमानत को 9 महीना तक अपने पेट में महफूज रखती है। और तीसरा एहसान ये है कि औरत की वजह से अल्लाह हमें औलाद देता। और चौथा एहसान ये है कि औरत अपने सीने का दूध मुफ्त में मेरी औलाद को पिलाती है। और पांचवा एहसान ये है कि मेरे बच्चे की वो परवरिश करती है। इसलिए हज़रत उमर कहते हैं लोगों, अपनी औरतों का एहसान माना करो, इनके बड़े एहसानात हैं हम पर, तुम पर। लेकिन देखा जाता है कि आज औरतों का एहसान नहीं, औरतों पर जुल्म किया जाता।
आज औरतें घर में आती हैं तो सबसे पहले उनके इम्तिहान तो कपड़ा धोए से होते। जहाँ पतोहिया आई वह घर भर उठाए कपड़ा फेंके ला गया। सास के धोवे, ससुर धोवे, मर्द के धोवे, जेठ के धोवे। वही में यहाँ नंदा उतराए लागत है, उन्हों उठा जमपड़ फेंके लागत है। लागत है धोबी हुए लेके आए हैं। ऐ लोगों, औरतों का एहसान मानो, उन पर जुल्म न करो। इसीलिए कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है आशिरूहुन्न बिल मारूफ, क्या लोग औरतों के साथ अच्छा बर्तावा करो, इसलिए कि अल्लाह ने इनको कम अक्ल बनाया। कम अक्ली की बुनियाद पर इनसे गलतियां होंगी तो इनकी गलतियों को तुम नज़रअंदाज करते रहना, इनकी बातों पे ना आना। एहसान करने का हुक्म है, लेकिन आज एहसान के बजाय जुल्म होता है। थोड़ी सी गलती हुई तो आदमी लाठी चलाता है बीवी पर। अरे बीवी पे लाठी चलाने में तुम बहादुर बन जाओगे? बहादुर हो तो चौराहे पे जाओ, किसी दूसरे से मुकाबला करो, तब बहादुरी का पता चलेगा। वो नाजुक औरत तुम्हारे निकाह में है तो तुम लाठी चला के पहलवानी दिखा रहे हो। और बहुत से तो ऐसे हैं कि अगर मेहरवक न मारे तो के महतरिया मोहल्लम घूम घूम बदनामी बतियात कि हमरे यहाँ लड़कवा तो मेहरी आएगा, वो कहे तो हाथ ही नहीं उठत है। अल्लाह जाने कौन घूटी पी आई दिस, बताओ। मारना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ लोग मारना ही बहादुरी समझते हैं। एक इंसान था, एक नौजवान, उसकी शादी हुई, बीवी आई तो बीवी को मारना शुरू किया। और बीवी के माँ बाप ने बहुत अच्छी तरबियत दे के भेजा था। जब शादी किया था, लड़की घर से शौहर के घर चली थी तो बाप ने वसीयत किया था कि मेरी बेटी तुम शौहर के घर जा रही हो, अल्लाह अगर ज़िंदगी में खुशी के दिन देगा तो बेटी हर हाल में खुदा का शुक्र अदा करना, और अगर मुसीबत के दिन आएंगे तो बेटी सब्र करना। मरने के बाद ही शौहर के घर से तुमको निकलना है। ये तालीम दे के बाप ने भेजा था तो शौहर जालिम मिल गया, मार रहा था और वो बेचारी सब्र करती थी, मार खाते सब्र करते ज़िंदगी गुजारती रही। आजकल के लोग अपने बच्चियों को भेजते हैं तो अगर बिटिया रोवे लागी, और रोइबे करते बिटिया, जब घर छूटत है तो रोना ही पड़ेगा। तो जब रोती हैं तो बपुआ कहा कहते काहे डरात है रे, जा। अगर वो आँखी उठे तो के सारे आँखी फोड़ दे, अगर तनको बोली तो का तो सारे कत्ल करा दे, चाहे 10 बीघा बिका जा, डराए ना। तो आज बिटिया का पहलवान बनाए पटवत है तो घर जन्नत बनेगा कि वो अखाड़ा बनेगा? है? कितना अच्छा इंसान था कि अपनी बच्ची को वसीयत कर रहा है, मेरी बेटी शौहर के घर जा रही हो, मुसीबत के दिन भी ज़िंदगी में आएंगे तो सब्र करना, और खुशी के दिन आएंगे तो खुदा का शुक्र अदा करना।